हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस चैनल टेक्निकल बाबा ट्यूटोरियल बिल्डिंग एंड फन में हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जानेंगे कि किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो हमारी 132 केवी की लाइन है और जो 400 केवी की लाइन है, वो लाइन कैसे वर्क करती हैं, उनके ब्रेकर स्कीम के बारे में। और हम लोग किसी भी हाइड्रो पावर प्लांट में कैसे अपनी मशीन को ग्रिड से सिंक्रोनाइज करते हैं, उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो अगर अभी आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और अपने लाइक और कमेंट ज़रूर दीजिएगा। कमेंट देने से मुझे और वीडियो बनाने के प्रोत्साहन मिलता है। और अगर आप हाइड्रो से बिलोंग करते हैं या किसी भी पावर प्लांट से बिलोंग करते हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिएगा। तो चलिए कर लेते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अभी मैं आपको ले चलता हूँ गंगा नदी हाइड्रो पावर स्टेशन में कि वहाँ पर हमारी जो ब्रेकर स्कीम है लाइन की, वो कैसे वर्क करती हैं और कैसे हम लोग अपने मशीन को ग्रिड से कनेक्ट करते हैं। तो चलिए लेट्स गो फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को ले आया हूँ पनियर हाइड्रो पावर स्टेशन के पावर हाउस कंट्रोल रूम में। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये इसका डायग्राम है। एक्चुअली यहाँ पर BHEL की मशीन है और आपका इनका जो रेटिंग है 3 मशीन है 135/3, यानी कि टोटल 405 मेगावाट प्लस 10% ओवरलोड पे हम लोग ओवरलोडिंग करके चला सकते हैं। तो 3 मशीनें यहाँ पे हैं। इसमें आपके जो यूनिट पैरामीटर्स दिखाएगा आपको BHEL का, तो किस तरह का इंटरफेस होगा, जिसमें आपको बेसिकली जैसा दिखाया जाता है, ये आपका मैकेनिकल लिमिट हो गई, ये इलेक्ट्रिकल लिमिट हो गई। स्पीड सेटर से आप जब आपको मशीन सिंक करना होता है उस टाइम पे फ्रीक्वेंसी वोल्टेज को मैच करवाते हैं RPM को स्पीड अप करने के लिए। दूसरा है पावर सेटर। पावर सेटर के थ्रू आप क्या होते हैं, अलग अलग वैल्यूज डाल सकते हैं, जिसमें आपको आप सेट पॉइंट डालकर यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जिस तरह से आपको अपना रैंप अप और रैंप डाउन करना है। रैंप अप और रैंप डाउन की कंडीशन में बेसिकली आपकी 2 पैरामीटर यूज़ होते हैं, जो आपका इलेक्ट्रिकल पैरामीटर होता है और दूसरा होता है आपका पावर सेटर। मैकेनिकल लिमिट को आपको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, क्योंकि मैकेनिकल लिमिट छेड़ने से आपका जो नीचे का जो गवर्नर का जो पोजीशन है HMC पैनल में हमारा, वो आपका डिस्टर्बेंस हो सकता है, डिस्टर्ब होने के चांसेस ज़्यादा है। दूसरा यहाँ पे जो मशीन चलाने का जो सीक्वेंस है, मशीन चलाने के सीक्वेंस में आप देखेंगे तो यहाँ पे रैंडमली आपको दिखाया गया किस तरह से हमारा मशीन चलता है। अभी बेसिकली सिंगल बटन स्टार्ट पर ये भी बिल्डअप हो चुका है। एक्चुअली ये पावर प्लांट बहुत ही पुराना है, इसलिए यहाँ का जो HMI सिस्टम है ये आपका ABB है। तो ABB का HMI सिस्टम दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपको IP सिलेक्शन लेना होता है। इसके लिए हम नीचे ऑपरेटर्स को भी बोल देते हैं, ऑपरेटर्स नीचे से सिलेक्शन लेके उसके बाद में हमें यहाँ पे सिलेक्शन लेना होता है। सपोज मेरा C काम है तो मैं C सिलेक्शन लेके उसको कमांड दे दूँगा और ओके कर दूँगा। देन मेरा क्या है, जब मेरा मशीन स्टार्ट होगा, मशीन स्टार्ट होने की कंडीशन में मेरा जनरेटर हीटर ऑफ होना चाहिए। उसके बाद में जब स्टार्ट कमांड लेता है जनरेटर हीटर मेरा ऑफ होगा। उसके बाद में मेरा HS पंप ऑन होगा। HS पंप ऑन होने के बाद में जो हमारा मशीन है वो जैक हो जाएगी, फ्लश पैड पर बैठ जाएगी। जो आप पैड के बारे में बेसिकली जो हाइड्रो से रिलेटेड है तो हमें मालूम ही होगा। उसके बाद में HS पंप होने के बाद में आपका बाईपास वाल्व ओपन होगा। बाईपास वाल्व का काम ही है कि हमारी जो MIV है, MIV की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को कंट्रोल करना। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का जो वाटर लेवल है उसको मेंटेन करने के बाद में ही हमारा MIV ओपन होता है। और इसके बीच का जो प्रोसेस है वो सर्विस सील होने के बाद में एक्चुअल जो प्रोसेस होता है MIV ओपनिंग का वो होता है। देन हमारा जैसे फुली MIV ओपन हो जाएगा उसके बाद में वापस सर्विस सील ओपन होगा, ऑपरेट होगा और देन मेरा बाईपास वाल्व क्लोज होगा। ये सब सीक्वेंस नॉर्मलाइज होने के बाद में लास्ट वन मेरा गवर्नर स्टार्ट रिले को कमांड जाएगा और मेरा गवर्नर जो है एक रेटेड RPM में बढ़ने लगेगा। एक रेटेड RPM आने के बाद में एक्चुअली जो हमारी मशीन है यहाँ पे BHEL की पनियर हाइड्रो में 300 RPM है इसका। तो 300 RPM आते आते ये बेसिकली बढ़ता है, इसकी मोड में जाते हो सकता है आपका 320 तक भी जा सकता है। और जो रनवे स्पीड है यहाँ पे दिया हुआ इसका 440 है। ठीक है, तो अभी आप देख सकते हैं किस तरह से ये स्क्रीन तक का कमांड मैं बोल चुका हूँ। उसके बाद में जब हमें अगर ऑपरेशन करना होगा तो मैं फील्ड ब्रेकर को अपना ऑन करके एक्साइटेशन ऑन करूँगा। तो कई जगह क्या है अलग अलग कमांड दिया होता है कि फील्ड ब्रेकर ऑन करने के लिए अलग और एक्साइटेशन को ऑन करने के लिए अलग। बट यहाँ पे फील्ड ब्रेकर ऑन करने के साथ ही आपका एक्साइटेशन भी ऑन हो जाता है। उसके बाद में ये लास्ट वन है ऑटो सिंक कमांड। एक्चुअली मैं आपको पैनल के पास ले चलूँगा, इसलिए मैं यहीं पर पहले ही बता देता हूँ। तो ये सिंक का कमांड जाएगा। और मशीन चलाने से पहले हमेशा आपका गवर्नर ऑटो मैनुअल होने की
क्योंकि हमें इसका यहाँ से कमांड देना है AVP सिस्टम से। तो मेरा ऑटो में होना चाहिए गवर्नर पड़ा हुआ, पिन सिलेक्शन मेरा ऑटो में होना चाहिए और मेरे एक्साइटेशन भी ऑटो में होना चाहिए, तभी ये कमांड ले पाएगा। उसके बाद मेरा फ्रीक्वेंसी बिल्डअप होना स्टार्ट होगा, जैसे ही मेरा एक्साइट वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी बढ़ना स्टार्ट होगा। अभी ये मैं आपके लिए आया हूँ यूनिट वाइज जो हमारे पैनल है। तो इसमें भी क्या करते हैं, मशीन चलाने से पहले सबसे जो मेरा GT पंप के जो सिलेक्शन है उनको मैं ऑन कर दूँगा तीनों फेज के लिए। यहाँ पे 3 फेज है, 3 फेज नहीं सिंगल फेज है एक्चुअली। GT जो हमारे सिंगल फेज है, तीनों के अलग अलग ट्रांसफार्मर लगे हैं, RYB के। तो तीनों पंप में ऑन करने के बाद मैं इसको एक्सेप्ट करके रीसेट कर दूँगा यहाँ से। देन मैं अपने जो एनर्जी मीटर के जो डेटा हैं उनको ऑन कर दूँगा। और जो मैंने आपको बताया था एक्साइटेशन ऑन है, एक्साइटेशन ऑन करने के बाद में मैं ऑटो सिंक को ऑन कर दूँगा। जब मैं अपनी सिंक को कमांड दूँगा, सिंक कमांड होने के लिए आप लोगों को मालूम ही होगा 3 चीज़ें हमें चाहिए, फेस वोल्टेज, फेस फ्रिक्वेंसी और फेस एंगल। तो यहाँ से ऑटो सिंक ऑन करने के बाद में यहाँ पे आप इस पैनल में आ सकते हैं। हमारा एक्चुअली बस कपलर है 132 kV साइड, 132 kV साइड से हमारा मशीन सिंक होता है। तो यहाँ पे मैं इसको विदाउट चेक का सिलेक्शन ले लूँगा। विद चेक नहीं जाना है, मुझे जाना है विदाउट चेक। विदाउट चेक जाने के बाद में जो मशीन मेरे को सिंक करना है उसमें मैं सिलेक्शन ले लूँगा। जनरेटर सेलेक्टर आपको दिखा रहा है ये। सपोज दैट मुझे यूनिट 2 सिंक करना है तो मैं इसको यूनिट 2 में सेलेक्ट कर लूँगा। अभी एक्चुअली मैं छेड़ूँगा नहीं क्योंकि मशीन बंद कंडीशन है। और दूसरा आप ये देख सकते हैं जैसे यूनिट वाइज भी है, मेरे को अगर अपना डेटा लेना है, लोड पे प्लांट लोड लेना है, तो ये मेरा 11 kV साइड है। 11 kV साइड से मैं यहाँ पे अपना फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज, MVR जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो आपको यहाँ पे दिखाएगा इस डिस्प्ले में। और 132 kV साइड का अगर मुझे MVR लेना है, रिएक्टिव पावर, एक्टिव पावर, फ्रिक्वेंसी, वोल्टेज जो भी चीज़ चाहिए वो मुझे इससे मिलेगा। ठीक है, स्टार्ट। सपोज दैट मुझे यहाँ पर हमारी एक्चुअली क्या है, 2 बस हैं, बस भी 400 kV साइड भी, ऊपर वाला आपको बस से शो कर रहा है, नीचे वाला बस भी शो कर रहा है। सेम एज आपका 132 साइड भी है, बट उसमें कलर कोडिंग येलो है, इसमें आपको रेड कलर कोडिंग मिलेगी। अगर मुझे 400 kV का अगर क्या बोलते हैं आइसोलेशन करना है तो उसके लिए अगर मुझे ब्रेकर का ऑपरेशन करना है, ब्रेकर में ये क्लोज करने की कंडीशन बता रहा हूँ। सबसे पहले मुझे MCB ऑन करना पड़ेगा आपका सिंक्रोनाइजिंग स्विंग पैनल का। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इसका आपका क्या बोलते हैं करंट और वोल्टेज दिखाएगा। ये सिंक्रोनस ऑन कर देगा। सिंक्रोनस है यहाँ पे मुझे इस सिलेक्शन को भी ऑन करना पड़ेगा। ये भी ऑफ कंडीशन में पड़ा हुआ है, बट जब मैं ऑपरेशन करूँगा ऑपरेशन के दौरान मुझे सिंक्रोनस ऑन करना मस्ट है, जरूरी है। अभी आ जाते हैं सबसे पहले, ये हमारा है बस रिएक्टर। बस रिएक्टर 3 to 26.7 MVR के मेरे इसका कैपेसिटी है। जो हमारा बस रिएक्टर है ये GIS बस रिएक्टर है, गैस इंसुलेटेड जिसे आप को बोलते हैं, क्योंकि हमारे बेसिकली आपने देखेंगे स्विच चार्ट AIS और GIS है, बट यहाँ पे जो GIS जो है वो केवल हमारा बस रिएक्टर है 400 kV साइड। बाकी हमारा जो स्विच चार्ट है वो आपका AI सिस्टम पे बेस्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रेकर जो क्लोजिंग की कमांड है, ब्रेकर कंट्रोल स्विच, इसके थ्रू हम ब्रेकर कंट्रोलिंग स्विच के थ्रू ही ये करते हैं। आप सिंगल लाइन डायग्राम देख सकते हैं SLD, ये मेरा बस A से कनेक्ट है और ये बस B से कनेक्ट है आइसोलेटर। देन ये मेरे आइसोलेटर हो गए बोथ साइड के ब्रेकर के। ये आपका बस साइड, ये लाइन साइड। देन ये आपका हो गया ब्रेकर। अभी आप देख रहे हैं डायरेक्शन बना हुआ है कनेक्ट करते हुए, तो यानी कि आपका ये अभी ग्रिड से कनेक्ट है। बस कपलर मेरा ऑन कंडीशन में है। ठीक है, ये कंडीशन अगर आपकी हॉरिजॉन्टल होगी, नीचे ऐसे डाउन कंडीशन में 180 डिग्री के एंगल में, तो डेट मीन्स आपका ब्रेकर कटा हुआ है। ब्रेकर क्लोज करने की कंडीशन भी मेरी क्या है कि जो मेरा सिंक सिलेक्शन स्विच है ये मेरा बाईपास कंडीशन में होना चाहिए फर्स्ट वन, और ये मुझे लोकल मोड लेना पड़ेगा। लोकल लेने के बाद में ही मैं अपना ब्रेकर का ऑपरेशन कर सकता हूँ या मेरे को आइसोलेटर वगैरह ओपन करने वो कर सकता हूँ। अभी एक्चुअली क्या है कि टाइम मेरे पे शॉर्टेज है, वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। बाकी आपको एक्चुअल में अगर इसका डीप नॉलेज चाहिए हुआ तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। दूसरा मेरा जगह 400 kV का मेरा ये BNC1 का पैनल है। तो BNC1 में भी आपको सेम क्या है, इसमें आपको क्योंकि पुराने सिस्टम है यहाँ पे आपको कोई लोकल सिलेक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको केवल सिंक्रोनस को ऑन करना है। ये भी ऑफ कंडीशन में पड़ा है। हर कंडीशन में यहाँ पे क्या है, जब ब्रेकर ऑन कर आपको ब्रेकर लगाना है या क्लोज कंडीशन करनी है, अपना ब्रेकर को क्लोज करना है, तो आपको हमेशा सिंक्रोनाइजिंग जो है आपका सिलेक्शन स्विच ये आपको ऑन कंडीशन में होना चाहिए। ऑफ ही कंडीशन में आपको जरूरत नहीं है। ऑफ ही कंडीशन में आप डायरेक्ट से एंटी क्लॉकवाइज घुमा के और हल्का सा पुश करके इसको डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ब्रेकर को। बट क्लोज की कंडीशन में सिंक्रोनस को होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और ये आपका ब्रेकर क्लोज कंडीशन आपको दिखा रहा है तो डायग्राम सेम एज इट इज नहीं है बाकी सारे पैनल में। ऐसा ही BNC2 का भी रहेगा।
तो यहाँ पे एक्चुअली 400 kV की हमारी 2 बे हैं, बे 1 बे 2, ठीक है। और बीच में दी है लाइन, बस रिएक्टर और लाइन रिएक्टर। तो लाइन रिएक्टर भी है 400 kV का, ठीक है, जो आपको कनेक्ट करता है बस कब तक। तो भी आप देखेंगे ICT भी दिया हुआ है। वो तो मेरा मेन लोड है, जो आपका मेरा जो लाइन का जो ब्रेकर है। ये दूसरे जो मेरे ब्रेकर हैं ये आपका HV साइड LV साइड, क्योंकि हमारे यहाँ पे 2 लाइन्स हैं, एक 132 kV की लाइन है और एक 400 kV की लाइन है, जिस वजह से यहाँ पे ट्रिपिंग के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। मोस्टली जो प्लांट्स होते हैं आपने देखा होगा, मशीन जब चलती है तो आपकी कई बार पूरा का पूरा प्लांट शट डाउन में चले जाता है, ट्रिपिंग की कंडीशन आती है बेसिकली बरसात वगैरह में। बरसातों में काफ़ी प्रॉब्लम्स होता है। यहाँ पे ऐसा प्रॉब्लम फेस करने को आपको बहुत रेयर चांस मिलेगा जो देखने को मिलेगा, क्योंकि आपका पूरा आइसोलेटेड है। आपका बाईपास कर सकते हैं आप अपने लोड को 132 के थ्रू भी और 400 के थ्रू भी। बेसिकली हमारा जो लोड मैक्सिमम जो जाता है वो 132 के लाइन के थ्रू ही जाता है। तो इसमें अभी आपका क्या है, HV साइड हमारा 400 kV हो गया और LV साइड हमारा जो हो गया वो आपको 132 हो गया। तो HV साइड के लिए हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और भूल गया था। 400 kV के लिए आपको क्या है, जो बस कपलर है, बस कपलर से आपको सिलेक्शन स्विच लेना पड़ेगा। यहाँ पे आपको विदाउट चेक करना है। विदाउट चेक करने के बाद में उसके बाद में सिंक्रोनस को ऑन करेंगे, देन आपका ब्रेकर क्लोज कंडीशन में जाएगा। और यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन रहेगा, आपको पहले सिंक्रोनस को ऑन करना है। बाकी जब के पैनल में अलार्म पड़े हैं वो पहले फर्स्ट वन रीसेट करेंगे, देन आप ब्रेकर क्लोज कंडीशन में डाल सकते हैं। बाकी क्या क्या रिले आपको पड़ी हुई है आप देख सकते हैं। ब्रेक सर्किट सुपरविजन रिले हो गई, इस तरह से आपकी जो भी रिले यहाँ पे है वो आपको देखने को मिलेगी। बाकी तो सेम है, जैसे आपके हर पावर प्लांट्स में मिलेगा वैसे ही मिलेगा, ऐसा कोई विशेष अलग है। ये आप देख सकते हैं 132 kV की जो हमारी लाइन है उसमें जो बस है और बस बी का जो सिलेक्शन किया है, ये आपका सर्किट आप देख सकते हैं जो बेसिकली इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है। उनको देखने से ही समझ में आ जाएगा, ये मेरा बस 1 से कनेक्टेड है, ये मेरा आइसोलेटर बस बी से कनेक्टेड है, ठीक है। दैन ये आइसोलेटर लगे हैं बस साइड के, ये मेरा लाइन साइड का और ये मेरे ब्रेकर का आइसोलेटर, ठीक है। ये अर्थिंग करने के लिए अर्थ स्विच। इसमें जो है कंडीशन जो आपको होता है ये ओपन कंडीशन में होगा। अभी आपको ये दिखना है, यानी कि आपका ब्रेकर ओपन है, डिस्कनेक्ट है, अर्थिंग मेरी हटी हुई है। बट आइसोलेशन के कंडीशन में मेरा आइसोलेटर ओपन हो जाएगा और मेरा अर्थिंग क्लोज हो जाएगा, ताकि मैं प्रॉपर अपना वर्क कर सकूँ मेंटेनेंस का, ठीक है। बाकी यहाँ पे तो जैसे अगर दूसरे साइड से अगर हम सप्लाई करते हैं ARDC के साइड से या जो हमारे सब स्टेशन जिनमें सप्लाई जा रही है वहाँ से अगर हमें ब्रेकर पहले साथ सप्लाई देना है तो आपका मेरे को यहाँ पे वोल्टेज पहले तो मिलेगा। वोल्टेज मिलने के बाद मैं देखूँगा तीनों फेज में मेरा वोल्टेज प्रॉपर आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद ही मैं अपना ब्रेकर क्लोज करूँगा। अदरवाइज ब्रेकर क्लोज करने में हो सकता है किसी एक फेज में अगर ना आ रहा हो तो आपको दिक्कत दे सकता है। इससे पहले आपको ये सब चीज़ें देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ICT1 ICT1 400 kV साइड और ICT2 400 kV साइड, और ऐसे ही ICT1 के लिए भी है, ठीक है। तो जो हमारा BMC1 है, जो हमारा लाइन 1 है, लाइन 1 के लिए हमारा ICT1 ICT2 दिया हुआ है, और लाइन 2 जो 400 kV साइड है उसके लिए ICT2 और 400 kV ICT2 और 132 kV ICT2। ये आपके यूनिट के पैरामीटर्स हैं। और ये एम्पलीफायर पैनल सब कुछ यहीं पे दिया हुआ है सारा, मतलब आप देख सकते हैं जितना भी। तो टोटल जो 132 kV साइड मेरी जो लाइन है, 132 kV साइड मेरी 4 बे हैं, 4 लाइन है, 0 लेखी, निर्जुली, लेखी और आपका चिंकू और पारे, और 2 आपका SST दिया हुआ है यहाँ पे। तो 6 लाइन ये हो गए, 6 हो गए SST1 SST2, और 3 आपका यूनिट भी हमारी 132 से कनेक्टेड है। तो टोटल 9 बे हम बोल सकते हैं, है ना। अभी ये लाइन पे आ जाते हैं, इसका भी बस कपलर ये है, 132 kV का बस कपलर है। और 132 kV का जब मुझे ब्रेकर क्लोज करना पड़ेगा, जो मैं 132 kV साइड आपको ICT का ब्रेकर क्लोज कंडीशन के लिए बोला था, सेम ये वाला पैनल आप देख सकते हैं। इस पैनल में मुझे पीछे से MCB ऑन करना पड़ेगा। देन MCB ऑन करने के बाद में मेरे को यहाँ पे वोल्टेज और करंट प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में मैं अपना सिंक्रोनस को ऑन कर लूँगा। ऑन कंडीशन में होना चाहिए ब्रेकर क्लोज कंडीशन के लिए, ठीक है। ये आप देख सकते हैं पैनल, ये मेरा चिंटू का हो गया, पारे हो गया, लेकी हो गया और आपका 0 लाइन हो गया। बेसिकली इसका जो रेटिंग है 2000 एम्पियर है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा एनर्जी का डेटा है जो हमें आवली लेना होता है, इनकी रीडिंग्स, ये हमें आवली रीडिंग उठानी पड़ती है यहाँ पे। और जो वीकली जो रिपोर्ट आती है जिसके थ्रू हमारा बिलिंग होता है, वो हमारा मेन जो मीटर होते हैं उनके थ्रू ही बिलिंग होती है। इसका डेटा हम मेन मीटर और चेक मीटर का डेटा उठा लेते हैं यहाँ से, जो मेरा पूरे हफ्ते में गया है, और उस हिसाब से ही NERDC हमें पेमेंट करता है,
हमारे जनरेशन के रिगार्डिंग। ठीक है, बाकी कुछ ऐसा डिसीजन उठाने लायक है नहीं, इसमें भी सेम वही रहेगा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सेप्ट रिसेप्ट वगैरह सेम कंडीशन। ब्रेकर क्लोजिंग और ऑपरेटिंग की तो हर जगह सेम ही कंडीशन होती है। बस इसमें क्या है, आपको जब ब्रेकर क्लोजिंग की कंडीशन करनी है, क्योंकि मेरा 132 के 400 kV साइट ऑलरेडी कनेक्टेड है, अभी मैं चार्ज कर चुका हूँ, तो मुझे अगर 132 चार्ज करना है तो मुझे उसके साथ में सिंक करना है, तो इससे मुझे विच चेक करना है। मैं हमेशा जो सिलेक्शन स्विच लूँगा यहाँ पे मशीन क्लोजिंग की कंडीशन में तो हम विदाउट चेक करते हैं। जब हम मशीन को सिंक का कमांड देते हैं तो विदाउट चेक करते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखना है। बट जब हम ब्रेकर क्लोज करेंगे 132 kV साइट, तो उस समय हमें विच चेक करना है। विच चेक करके मैं ऑटो सिंक ऑन करके, ये तो हमारा ऑन करके यहाँ पे जो पर्टिकुलर जिस पैनल का मुझे ऑपरेशन करना है उसको मैं अपना क्लोज कर सकता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बाकी धीरे धीरे आपको प्लांट का आगे का डेटा भी बताएंगे। ठीक है, तो वीडियो को कर दीजिएगा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा थैंक यू।